हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू करी, उसकी सेवा शुरू हुई थी जब स्वर्ग खुल गए, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। When the Lord Jesus started his ministry, when the heavens opened and the Holy Spirit came upon him, और पिता ने ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। and this prophecy resounded that this is my beloved son in whom I am well pleased. I want to ask you this question: how many blind eyes had Jesus opened at that time? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि उस समय तक यीशु ने कितनी अंधी आंखें खोल दी थी? How many miracles had he done? कितने चमत्कार वो कर चुका था? How many villages had he gone preaching the gospel? कितने गांव में जाकर वो सुसमाचार प्रचार कर चुका था? Zero. एक भी नहीं, शून्य। इतने सारे आज परमेश्वर के लोग हैं जो अपनी वर्थ इस कीमत से आंकते हैं कि मैंने प्रभु के लिए कितना किया है। So many people try to gauge their own worth by what they have done for the Lord, how much they have done for Him. Your worth doesn't come from what you have done. Your worth came from your birth. आपकी कीमत आपने क्या किया है उससे नहीं लगाई जाती, आपकी कीमत आपके जन्म के कारण तय हुई है। जिस दिन राजा के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो हर कोई इज्जत देगा। अभी सुसु पॉटी कर रहा है, डाइपर में है, फिर भी लोगों को पता है राजा की औलाद है तो राजा है। The day a child is born in the house of the king, he is honorable and he is precious. Even though he is doing susu potty, he is still honorable and precious. He's son of a king. The problem is we are trying to gather our identity from what we are doing. समस्या So we ये है। always feel we are not doing enough. समस्या ये है क्योंकि अपनी पहचान, अपनी कीमत हम आंक रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, उससे इसलिए हमें हमेशा लगता है कि हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। So जब एक पास्टर दूसरे पास्टर से मिल रहा है, कितने हैं आपके चर्च में लोग? पहला क्वेश्चन हर एक पास्टर पूछता है, कितने चर्च आपके लोग हैं? So one pastor meets another pastor. The first question they ask is, how many people come to your church? हो 200. अरे 200? Oh, 500. 500 So लोग। I feel I'm more validated in God's eyes because I have more people now. तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा स्वीकृत हूँ परमेश्वर की दृष्टि में क्योंकि मेरे चर्च में ज्यादा लोग आते हैं। नहीं, Our value doesn't come by our accomplishments. Our value came because we are born by God and He has loved us with an everlasting love. हमारी कीमत हमारे कामों की वजह से नहीं लगी, लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर से पैदा हुए और उसने अनंत के प्रेम से हमसे प्रेम कर लिया है। Amen. Think about that. आज हमारे देश में Today in our country, अगर मोदी जी किसी को प्यार करें if Modi ji loves someone, तो उनको फेवर ही फेवर मिलेगा। they will get favor upon favor. अब वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, और फेवर ही फेवर मिलेगा। They will get favor upon favor. इमेजिन अगर परमेश्वर किसी से प्यार करता है, Imagine if God loves someone. अगर कोई राजा है किसी देश का और वो एक व्यक्ति को बोलता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, If the king of a country says, I love this person, everyone in the kingdom will know God loves him. The king loves him. But imagine now, king has a son. राज्य में हर किसी को पता होगा कि इससे राजा प्यार करता है, लेकिन अब कल्पना करो राजा के घर में बेटा हो गया। आपकी सबसे बड़ी कीमत जानते हैं क्या है? You know what your biggest कि वो worth is? खुदा जिसने इस पूरे संसार को बनाया वो आपका बाप है, आपका पिता है। The God who created the entire universe is your dad. He is your father. Say I am precious. बोलो मैं कीमती हूँ। बोलो मैं कीमती हूँ। I am precious. इसलिए नहीं कि मेरा टाइटल क्या है, मैंने अर्थ में क्या क्या किया, मैं कीमती इसलिए हूँ कि वो परमेश्वर मेरा पिता है। Not because of what I have done, what titles I hold, but because He is my Father. Amen. Hallelujah. And I think we need to remind ourselves this truth every day. Every day, I am loved by my heavenly Father. और मुझे लगता है हर रोज हमें ये सच अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है। Why should God heal you? क्यों परमेश्वर आपको चंगा करेगा? Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Why should God bless you? क्यों परमेश्वर आपको आशीष Because He देगा? loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Why would God protect you? परमेश्वर क्यों आपकी सुरक्षा Because He करेगा? loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता When है। the enemy comes against you, He will stand in front of the enemy. Why? Because He loves you. जब दुश्मन आपके विरुद्ध आएगा तो परमेश्वर सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Amen. Come on, declare this after me. Say, I am loved
by my heavenly Father. घोषणा करें, मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है। Amen. Hallelujah. You can be seated. Do you know how powerful love is? अब जानते हैं प्रेम कितना शक्तिशाली है। Out of the 12 disciples, उन 12 12 चेलों में से, apostles, 12 one प्रेरितों got में this revelation. एक को ये प्रकाशन मिल गया। While others were trying to impress Jesus, जब बाकी यीशु को इम्प्रेस करने की oh कोशिश करते हैं, Jesus, ओ यीशु, if all of these will leave you, I अगर- will never leave you. Look how faithful I will be to you. अगर इन सब ने तुझको छोड़ दिया तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं देखना विश्वास योग्य रहूंगा अंत तक। But then there was one disciple. लेकिन फिर एक चेला था Let's tell himself, जो अपने आप को कहता था, I am the disciple whom Jesus मैं loves. वो चेला हूँ जिससे यीशु बड़ा प्यार I करता am the है। disciple whom Jesus loves. मैं वो चेला हूँ जिससे यीशु बड़ा He प्यार never करता said, I'm the disciple whom Jesus loves more than others. See, you don't have to compete with your brothers and है। sisters. उसने ये नहीं कहा कि मैं वो चेला हूँ जिससे यीशु सबसे ज्यादा प्यार करता है, बाकियों से भी ज्यादा। आपको Peter तुलना करने was की in जरूरत नहीं। comparison. पतरस तुलना कर रहा था। That's why Peter said, ये सब छोड़ देंगे ना, मैं नहीं छोड़ूंगा. इसलिए he said, even if all of these leave you, I will not leave you. और इतिहास हमें बताता है कि किसने सबसे पहले छोड़ा. And the history tells us who left Jesus the first. Amen. Amen. We don't boast on our strength. हम अपने बल पर घमंड नहीं करते। You know, जब मैं परमेश्वर के महान संतों की जो कब्र होती है ना, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा होता है, सब किसी को जो पसंद है All the saints of God, there's a statement written on their tombs, उनकी कब्र में tombstones. कुछ लिखा होता There's something written on there. है. कभी मेरे अंदर एक ख्याल आया कि वो एक क्या चीज़ है, अगर कभी मैं चला जाऊं और कोई पढ़े तो मैं लिखूंगा अंकित सजवान loved by God. That is my story. So what is that one statement? That I is would my write? story. अंकित सजवान जिससे परमेश्वर प्रेम करता I'm है, ये loved मेरी by my कहानी है। Father. That's my testimony. ये मेरी कहानी है, मेरी गवाही है कि That's मेरा my पिता मुझसे प्यार करता है। accomplishment. That's my strength. That's my testimony. That's the foundation that I stand on. That my heavenly Father has loved me with an everlasting love, and He is never going to change His mind about me. ये मेरी कहानी है, ये मेरी सफलता है, यही मेरा बल है कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है और ये बात कभी नहीं बदलेगी। Amen. Hallelujah. Ooh, glory. Are we learning something? कुछ सीख रहे हैं। And love is so powerful. This disciple used to tell himself, Jesus loves me. और प्रेम इतना शक्तिशाली disciple है, of ये चेला हमेशा अपने आप को I'm a कहता था, disciple of Jesus मैं loves. वो चेला हूँ जिससे यीशु प्यार करते हैं। History tells us इतिहास all गवाह the है, 11 apostles were martyred. सारे 11 चेले मारे गए, उसके लिए शहीद They हुए। tried to kill Apostle John. They could not kill him. Love preserved him from death. उन्होंने अपोस्टल जॉन को मारने की कोशिश की पर नहीं मार सके। प्रेम ने उसको मृत्यु से भी बचा करके रखा। When God called me into ministry, when I was praying one day and I saw a vision and I saw Jesus on the cross. जब परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, एक दिन मैंने एक दर्शन देखा, मैंने यीशु को क्रूस पे देखा। You know, religion has so distorted our understanding of God अब जानते हैं धर्म ने हमारी परमेश्वर को देखने का जो नजरिया है उसको that पूरा the बिगाड़ way दिया we interpret a message from God can be completely different. कि हम जैसे समझते हैं इस संदेश जो परमेश्वर हमें दे रहा है वो पूरा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है धर्म की वजह से। So I was going through these intense, you know, it was a nerve pain and attack that I was going through. एक नस की दर्द थी जो मैं बहुत भीषण रूप से सह रहा था जो। And I started to see this vision, and the Holy Spirit focused. Jesus had, his face was filled with blood, and there was a crown, there was this thorn, this crown, and a thorn pierced from this side and just touched the eye, and this thorn was coming out here from this eye. और मैं उस दर्शन में देख रहा था कि यीशु के सर पर एक ताज है कांटों का और उसमें एक कांटा उसकी आंख के पास से निकलता हुआ आ रहा है। And suddenly when I saw this vision, जब मैंने वो दर्शन देखा, my heart said, मेरे दिल ने कहा, अरे तेरा दर्द कुछ भी नहीं है जो यीशु मसीह ने सहा. Your pain is nothing compared to what Jesus went through. Yeah, you are clapping, but that's not the message God wanted to give me. हाँ, आप ताली बजा रहे हो, लेकिन ये वो संदेश नहीं था जो पिता मुझे देना This चाहते is थे। what I thought God is speaking. मुझे ऐसा लगा कि पिता ये कह रहा है। And for a year, और 1.5 साल तक whenever I would have that pain, जब कभी वो I said, दर्द अरे मुझे तेरा होता, दर्द कुछ भी नहीं है. I used to say this pain is यीशु ने nothing. कितना दर्द सहा. Jesus took so much pain. And then 1.5 years later, फिर 1.5 साल के one day I बाद was just in my room and Holy Spirit said, son,
You completely misinterpreted the vision I gave you. एक दिन जब मैं अपने कमरे में था, पवित्र ने कहा, बेटा तूने पूरी तरह से गलत मतलब समझा उसका जो दर्शन मैंने तुमको दिया था. I said, what did you mean? मैंने कहा, मुझे याद भी नहीं है what is Holy I Spirit. didn't even remember what he was saying. He said that day when I gave you that vision. He said, मैंने तुम्हें वो दर्शन दिया था उस दिन. मैं तुझसे ये नहीं कह रहा था कि तेरा दर्द कुछ भी नहीं है मेरे सामने. I wasn't saying this to you that your pain is nothing compared to mine. मैं तुझसे ये दिखाना चाह रहा था क्योंकि मैंने इस दर्द को सहा, तुझे उस दर्द को सहने की जरूरत नहीं है. I was trying to tell you because I bore that pain, you don't have to carry it, you don't have to क्यों suffer it. खाए उसने कोड़े? Why did he take those क्यों वो stripes? उसने सफरिंग को झेला? Why did he go through the Why suffering? did he do that? क्यों किया उसने ऐसा? So that he could redeem us out of sickness. ताकि वो हमें बीमारियों में से छुड़ा ले. Amen. Hear this. Jesus said, no one knows the Father except the Son. 27. यीशु ने कहा, कोई पिता को नहीं जानता बेटे को छोड़ के. कोई पिता को नहीं जानता बेटे के सिवा. बेटे- एक पिता को नहीं जान सकता. A servant cannot know the father. And only to whom the Son will reveal. एक बेटा बेटे को रिवील कर सकता है पिता कैसा है. And only the son can reveal to a son who the father is. And if you are not living as a son, अगर आप एक बेटे की तरह नहीं जी रहे हो, आप ट्रेडमिल की लाइफ you will run on this treadmill all your life. और 40 साल बाद देखोगे वहीं पे खड़े हो. 40 years you will see you're standing on the same spot. अगर आप किसी के घर जाओ If you go to someone, और आप देखोगे And you see. उसका बेटा और बेटी पोछा मार रहे हैं, his son and daughter are sweeping the floor, फटे कपड़े पहने हुए, and they are in बाल खराब, torn clothes. और आपसे bad बात कर रहे हैं shopping. माँ बाप, और फिर आते दोनों, मम्मी पापा हमने पोछा मार दिया, आप 2 रोटी दे दो. And the children come and they say, oh, we finished sweeping, can you please give us food? What will you think about those mom and dad? आप क्या समझोगे उन माँ बाप के बारे में? Dad, आपको लगता है परमेश्वर ऐसा पिता है, ऐसा पिता है वो? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा? He who did not spare his own son, would he not with him give you all things? कई मुझे बहनें मिलती है आज, पास्टर जी हमें बताया गया था क्योंकि परमेश्वर हमसे नाराज है इसीलिए वो हमारी शादी नहीं होने दे रहे. Some sisters met me and said, we were told that God is angry with you, that is why he is not letting you get एक married. पुत्र आपको स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगा, एक दास आपको बंधुआई की तरफ ले जाएगा. A son will lead you into freedom, a slave will lead you into slavery. अरे जिसने अपने निज पुत्र, अरे आपकी शादी ज्यादा बड़ी है या यीशु मसीह ज्यादा बड़ा है? Is your marriage bigger for God or अरे for जिसने अपने Jesus? निज पुत्र को दे दिया, He who- अरे वो क्या रख छोड़ेगा, वो सब कुछ देगा. जिसने अपने इकलौते को दे दिया आपको, He who gave his own son for you, why would he not give everything else? ओ परमेश्वर आपको चंगाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपने ये पाप किया है. Oh God. अरे जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. Oh, God is not giving you this healing because you've done some sin. When we were sinners, Christ gave Jesus for us. हालेलुया. मैं वापस टीचिंग में आता हूँ, प्रीचिंग में चला गया था. टीच टुडे. हालेलुया. ओह, बीच में लड़ाई होती रहती है मेरी प्रीचर और टीचर की. मैं जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा. अब हाँ, हमें सच्चा प्रेम, ध्यान सुनिए, सच्चा प्रेम सच्ची पवित्रता में लेकर जाता है. True love will lead us into true holiness. Let me say that again. True love will lead you to true holiness. सच्चा प्रेम आपको सच्ची पवित्रता में ले जाएगा. Amen. Hallelujah. Do you know? Let me tell you a stat that all the drug addicts and people who are extreme alcoholics, एक स्टैट बता रहा हूँ, जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं या शराब की लत में फंसे हैं, and who are sent to rehabs, जिनको रिहैब भेजा गया, 85% of them relapse back to those addictions within 1 year.
उनमें से 85% लोग वापस उस बुरी लत में चले गए एक साल के अंदर। 85%। 85% लोग रिहैब में रहते हैं, उनको पीटते हैं रिहैब में, they were in the rehab, मारते हैं उनको, उनकी बॉडी में तनाव देते हैं, सताव देते हैं उनको, उनकी बेइज्जती करते हैं. They try every method they can. they beat them up in the rehab, give them stress physically, insult them, abuse them, and they try to do everything that they can. और 85% वापस चले जाते हैं. And फिर भी 85% हम go back. सोच, हमें समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसा हो. And still we don't understand why this is happening. And they did a research and they found out. और उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया, आप वही लोग वापस चले जाएं if the same people went back and they find a family और- or they get married and they are accepted and loved, 60% never relapse back to those habits. उनमें से अगर जो वापस आते हैं रिहैब से, वो लोग परिवार में जुड़ जाएं या उनकी शादी हो जाए, परिवार का वो हिस्सा बन जाएं, तो उनमें से 60% लोग वापस नशे की लत में नहीं जाते. अरे अगर इंसान का प्रेम उनको वापस ड्रग्स में लेकर नहीं जा सकता, तो कितना महान उस परमेश्वर का प्रेम है जिसने हमसे प्रेम किया. If the love of people will hold them, preserve them from going into that addiction, how much more, how much greater the love that God loved us with. Hallelujah. Do you know, we think, हमें लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज एक ड्रग एडिक्ट को ये देना है, ड्रग्स मत ले. We think the most important message to give to a drug addict is don't take drugs. अरे 1000 लोग उसको यही बोलते हैं. 1,000 people tell him the same thing. What he longs to hear is the Father loves you. उसको सुनना वो ये सुनना चाहता है कि पिता तुझसे प्यार करता है. वो जो वैश्या पकड़ी गई, The woman who was caught in the act of adultery, व्यभिचार, in the very act of adultery, सब लोग पत्थर लेकर आ गए. everyone came with stone. यीशु मसीह ने क्या किया? What did Jesus do? उसने कहा, बेटी, He said, daughter, वो कहाँ गए जो तुझ पे दोष लगाते? where are those who were blaming you? जा, मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता. Go, I also do not put an allegation. अब जा और पाप मत कर. Now go and sin no more. Amen. Love first, accepts you first, affirms you first, then empowers you that you will go and sin no more. प्रेम पहले आपको सामर्थ्य देता है, आपको स्वीकार करता है, फिर आपको आज्ञा देता है कि जाके पाप मत करना. Amen. So hear this. सुनिए, होलीनेस के मैसेज प्रीच करके होलीनेस नहीं आएगी. ये जान के कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, सच्ची पवित्रता परमेश्वर की देह में आएगी. holiness does not come by the messages of holiness, preaching the message of holiness, but when you know that walk in holiness. कुछ लोग कहते हैं अरे ये सिखाएंगे तो लोग और पाप करेंगे. अरे भैया, Some people say if we teach this, people will sin more. the Bible says the goodness of God leads man to repentance. बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य को मन फिराने पर मजबूर कर देती है. कितने लोगों की शादी हो रही है यहाँ पे? How many people are married here? Come on, show me hand. अपने हाथ को. Do you know that when do you stop responding in love? When you think your partner doesn't love you anymore. आप जानते हैं आपका प्रेम में उत्तर देना बंद कर देते हैं जब आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता. The way you see your partner loving you does something to your response to them. जब आप देखते हो कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है तो आपकी प्रतिक्रिया में कुछ फर्क पड़ता है. If a husband knows my wife loves me so much, guess what? He will never ever cheat on her. अगर एक पति को ये भरोसा और पता हो कि मेरी बीवी मुझसे बड़ा प्यार करती है तो वो कभी भी उसके विरुद्ध नहीं जाएगा शादी में किसी और औरत. उसको इतना बड़ा तख्ता नहीं चाहिए अपने साथ, व्यभिचार मत कर. He doesn't need a big bill. Do not commit adultery. मैं प्लीज मेरे हार्ट को समझिएगा. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ. Please understand my heart. I'm giving you this example. मैं एक ऑफिस में जॉब करता था, वहाँ पे मेरा एक मैनेजर था. I used to work in an office and I had a manager there. God bless his darling heart and stupid head. प्रभु उसके प्रिय हृदय और बुद्धि. उसने अपनी बीवी का नाम पीछे टैटू करा रखा था. He had his wife's tattoo on his back. और थाईलैंड जाता था प्रोस्टिट्यूट्स के पास. And he used to go to Thailand to prostitutes.
जस्ट शोइंग, और हर समय जब मैं ऑफिस में होता हूँ, ओ बेबी शोना ये वो, अरे केवल अफेक्शन दिखाना लव का साइन नहीं है. And when I was in office, he would always message his wife, "I love you," but just showing affection is not the sign of love. हमें पवित्रता में जीना बहुत जरूरी है, मगर इसलिए नहीं कि नहीं करेंगे तो यीशु मसीह हमें मारेगा. अरे इसलिए क्योंकि जिसने पहले हमसे प्यार किया, कैसे मैं एक ऐसा जीवन जीऊं जो उसको महिमा ना दे. We must walk in holiness not because he's up if we don't, but he who has loved me, how will I not walk according to his pleasure? I live a holy life today not because of the fear of hell, but because how much I am loved by my Father. मैं आज नरक के डर के मारे एक पवित्र जीवन नहीं जीता, लेकिन इसलिए जीता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे कितना प्यार करता है. And fear of God is when you never want to break. परमेश्वर का भय वो है जब आप कभी भी उसका दिल दुखाना नहीं चाहते, उसका दिल The तोड़ना Bible नहीं चाहते. says, do not grieve the Holy Spirit. That means a believer whom the Father loves